अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुल्फ़िकार रात आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत हो चुकी, वो रहा भी हो गए और उनके साथ साथ चेयरमैन पीटीआई की ज़मानत भी साइफर केस में हो गई। ये दोनों केसेस थे क्या, ज़मानतें हुई कैसे और अंदर की कहानी है क्या, और साथ साथ मैं इलेक्शन के हवाले से अपडेट करूंगा और इलेक्शन की कहानी बताऊंगा कि आगे जाके होने क्या वाला है और सूरत हाल किस तरफ जा रही है। मुकम्मल तजिया कोशिश करूंगा कि सारी चीज़ों का अहाता करूं मुख्तसर वक्त में। पहली चीज़ तो ये है कि पूरे मुल्क के अंदर से पुलिस जहां पे भी आरओस के दफातर हैं उनके बाहर मुतलका एसएचओस खड़े हैं। पुलिस मॉनिटर कर रही है कि कौन कागज लेके आ रहा है और उसकी फाइल बाहर से पकड़ ली जाती है और उसको चेक किया जाता है। अगर पीटीआई का हो तो उसको रख लिया जाता है, कोई और पार्टी का कैंडिडेट हो तो उसको आगे भेज दिया जाता है। कोई शख्स अपने जाती लिंक्स की बुनियाद के ऊपर मैनेज करके या कुछ चक्कर दे के पुलिस को या इंतजामिया को अगर आरओ के पास पहुंच भी जाता है तो आरओ सब वहां से गायब होते हैं। वकला के साथ भी ये सूरत हाल चल रही है और आम कैंडिडेट्स के साथ भी ये सूरत हाल चल रही है पीटीआई की। पकड़ दगड़ भी साथ साथ चल रही है, मुकदमे भी चल रहे हैं और सुमेरा लाई के साथ भी एक वाकया पेश आया, उसका पर्स छीन के ले गए। इसी तरह उसके साथ एक खातून थी, उसको अगवा कर लिया गया। तो ये सीन तो पीटीआई के साथ ऑन है, ये खत्म नहीं हुआ और ये आगे का आगे बढ़ता चला जा रहा है और आगे जाके क्या होगा पीटीआई के साथ वो भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरी तरफ इमरान खान की जमानत हो गई और शाह महमूद कुरैशी साहब की जमानत हो गई। शाह महमूद कुरैशी साहब रहा होके लीड करेंगे इलेक्शन कैंपेन को। अब पीटीआई का सीन ये बन गया है कि पीटीआई के 4 मेन जो स्टेक होल्डर हैं वो सामने आ गए। अली गौहर साहब वो हैं कि जो इमरान खान साहब की तरफ से चेयरमैन है, इलेक्ट भी हो गए और नामजद भी हुए, और शाह महमूद कुरैशी साहब एक बड़े स्टेचर के लीडर हैं, वो वाइस चेयरमैन है और वो भी रहा हो गए। तीसरे परवेज लाई साहब जो जेल के अंदर हैं। चौथे इमरान खान खुद हैं। ये 4-5 लोग हैं और लतीफ खोसा साहब को अगर शामिल कर ले तो ये 5 बड़े कदावर शख्सियात हैं जो पीटीआई के अंदर मौजूद हैं बज़ाहिर किसी न किसी शक्ल में जो इलेक्शन को लीड कर सकते हैं। मुराद अली, मुराद सईद, अली मोहम्मद खान या बाकी जो लोग हैं उसमें वो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करते मुल्की लेवल पे। ये 4-5 लोग हैं जो मैटर करते हैं। अब इसमें हुआ ये कि शाह महमूद कुरैशी साहब और परवेज लाई साहब के दरमियान टाई थी कि किसको रहा किया जाए ताकि पीटीआई को इलेक्शन के अंदर एंगेज किया जाए। ऐसा ना हो कि पीटीआई बाइकाट की तरफ चली जाए और अगर बाइकाट की तरफ चली गई तो उसके बाद इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी जीरो हो जाएगी। लिहाजा पीटीआई को एंगेज रखना है। और आज जो आपने देखा, एक शाह महमूद कुरैशी की जमानत होना, और उसकी जमानत इसलिए हुई कि परवेज लाई साहब और उनके दरमियान टाई थी। परवेज लाई साहब की एक तो सेहत इजाजत नहीं दे रही, दूसरा उनका कंट्रोल मोनस लाई के हाथ में है, तो उनको लास्ट मोमेंट पे रिजेक्ट कर दिया गया, उनकी जमानत नहीं हो सकी और शाह महमूद कुरैशी साहब को रहा कर दिया गया, जमानत हो गई। अब वो पीटीआई को लीड करेंगे और एक चेहरा आपको नजर आएगा, थोड़ी जस्टिफाई चीजें लगेंगी। अच्छा, दूसरा गौहर अली आपको ऑलरेडी नजर आ रहे हैं, खोसा साहब भी नजर आ रहे हैं, इमरान खान साहब अंदर रहेंगे फिलहाल इलेक्शन के सारे प्रोसेस में। इस सारी सूरत हाल के अंदर ये कोशिश की जाएगी कि पीटीआई को थोड़ा सा तमाद दिलवा के, थोड़ा सा चक्कर दे के, थोड़ा सा ट्रैप करके उसको सिस्टम के अंदर रखा जाए। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के अंदर से जजेस ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की और पीटीआई के हक में बातें की। इमरान खान साहब के बेल के इशू पे कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कैसे समझ लिया कि ये डेथ केस है, ये सजाए मौत का केस है, ये तो 2 साल की सजा का केस है, ये 14 साल सजा के कौन से सबूत है। ना एफआईए वहां सबूत दे सका, ना कोई और अदारा वहां पे सबूत दे सका। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज सरजनिश भी की और केस को एक तरह से एक्सपोज कर दिया और कहा ये 2 साल सजा का केस है और इसमें कुछ भी नहीं है और लिहाजा जमानत दी जाती है। और आपको याद होगा कि आमिर साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने जमानत देने से इनकार किया था कि इसके वाज़ेह सबूत मौजूद हैं साइफर केस में, लिहाजा ये डेथ सेंटेंस का केस बनता है, लिहाजा जमानत नहीं दी जा सकती। तो खैर
आज सुप्रीम कोर्ट से भी एक अच्छा पीटीआई को मैसेज मिला। उसके बाद एक लेवल प्लेइंग फील्ड की एप्लीकेशन थी सुप्रीम कोर्ट में, उसको भेज दिया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ, और इलेक्शन कमीशन ने भी वहां पे खासी लिफ्ट करवाई पीटीआई के वफ्द को, बल्कि अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया, कहा कि कोई शिकायत हो तो आप व्हाट्सएप करें। तो ये एक पूरे मुल्क के अंदर पूरी तरह पीटीआई को फिक्स करके, बल्कि पीटीआई को तरोड़ बरोड़ के हिस्से बखरे करके पूरा इबरत का निशान बना के अब उसको एंगेज करके सिस्टम के अंदर भी रखना है, बाहर भी नहीं जाने देना, यानी मारना भी है तो रोन भी नहीं देना। इस हालात के अंदर पीटीआई को इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बनाया जा रहा है। अब पीटीआई इसमें बहुत बड़ी गलती कर रही है। जैसे पीटीआई ने ट्रैप होके दोनों गवर्नमेंटें तोड़ दी थी इमरान खान ने, इसी तरह ही ट्रैप होके वो इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बन रही। अब इलेक्शन प्रोसेस का इस तरह अगर पीटीआई हिस्सा बनेगी, शामिल कुरैशी साहब तो अंडरस्टैंडिंग करके छूट गए, ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर अंडरस्टैंडिंग करके छूटे हैं, ये मैं दावे से कह रहा हूं, और वो बाहर रहेंगे, और अंडरस्टैंडिंग के बगैर वो रह ही नहीं सकते, सर्वाइव ही नहीं कर सकते। अब वो अंडरस्टैंडिंग करके अगर बाहर आए हैं तो वो क्या करेंगे, क्या कर सकेंगे? सवाल ये है कि वो कितनी बड़ा डेंट डाल सकेंगे पीडीएम को। तमाम पॉपुलैरिटी भी ज़ाया हो जाएगी, इलेक्शन का रिजल्ट भी मुनासिब नहीं होगा, और जो पीटीआई के लोग जीतेंगे उसके बाद वो उनको लोटा बना दिया जाएगा। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आज़ाद हसीयत में लड़ने को तरजीह देंगे, जो कि जितना अभी पीटीआई के लोगों को खींचा जा रहा है, जितना उनको सख्ती की जा रही है, तो उसमें बहुत सारे लोग हैं जो प्रेफर कर रहे हैं आज़ाद इलेक्शन लड़ना। तो इसमें पीटीआई के चेयरमैन को पॉपुलैरिटी का एक कहानी सुना के सारे लोग ट्रैप करके एक तरह से वो सिस्टम के अंदर रखना चाह रहे हैं कि जी वो किसी तरह सिस्टम के अंदर रहें। तो जब आपकी मैनेजमेंट नहीं है, इलेक्शन डे आप मैनेज नहीं कर सकते, लोगों को आप निकाल नहीं सकते, पुलिस आपके पीछे लगी हुई है, सैकड़ों मुकदमात हैं, और अगर मुकदमात की मौजूदगी में आप जीत भी जाते हैं तो 8-8, 10-10 मुकदमे हैं। जिस शख्स के ऊपर 10 मुकदमे हो वो कहाँ सस्टेन कर सकेगा? वो जहां से उसको फोन आएगा उधर चला जाएगा। जीता हुआ एमएनए, जीता हुआ एमपीए भी जो जहां से फोन आएगा उस तरफ वो जाना उसकी मजबूरी होगी। तो लिहाजा इस कंडीशन के अंदर पीटीआई को इस्तेमाल किया जा रहा है। इमरान खान साहब चूंकि खुद बहुत बड़े लाइलग हैं, ये लफ्ज जरा मैं सख्त कह रहा हूँ, लाइलग से मुराद ये है कि जो बात उनको समझाई जाए, कही जाए, ट्रैप किया जाए, उस बात पर लग जाते हैं। ये उनकी जिंदगी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो चीज़ों को ग्राउंड रियलिटीज के साथ मैच करके उस तरह से नहीं देखते जैसे पीडीएम के लोग या नवाज शरीफ या बाकी ज़रदारी साहब या बाकी लोग देखते हैं। उनके पास एक चीज़ आती है, उसको 10 एंगल से देखने के बाद फैसला करते हैं, लेकिन इनके कान में एक बात बस कहने की देर होती है और वो उसको ठकाठक करके आगे कर देते हैं। तो ये सिचुएशन चल रही है। अगले वीडियो में मैं दोबारा इंशाल्लाह कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा। आज तो स्पेसिफिक पीटीआई मैंने कोशिश की है कि जहां पे पीटीआई खड़ी है और पीटीआई के साथ हो क्या रहा है और आगे क्या होने जा रहा है। इसके अलावा जो नई वीडियो मैं कोशिश करूंगा आज या कल, उसमें मैं आगे सिनेरियो क्या बनने जा रहा है इलेक्शन में, वो आपके सामने सारे फैक्ट्स रखूंगा कि कौन पार्टी कहां खड़ी होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको ज़रूर आगे शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को भी ज़रूर लाइक करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।